হ্যালো, দিস ইজ রাহুল ব্যানার্জি ওয়ান্স অ্যাগেন ফ্রম গিফট অফ লাইট। প্রথমে সবাইকে জানাবো শুভ বিজয়া, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সবাইকে বড়দের জানাই প্রণাম। তো দুর্গাপুজো নিয়ে সবাই খুব ব্যস্ত ছিলাম কলকাতায়, ওয়েস্ট বেঙ্গলে। শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলই কেন, অল ওভার ইন্ডিয়া, অল ওভার ওয়ার্ল্ড, যেখানেই যারা বাঙালিরা আছে সব জায়গাতেই এই উৎসব পালন করা হয়। তো এটা প্রথম জিনিস। তো শুভ বিজয়া দিয়ে আরম্ভ করছি। सो तो ये है थर्ड एपिसोड फ्रॉम द सीरीज बेसिक्स ऑफ ब्रीडिंग। तो बहुत लोगों ने मेरे को पूछा भी कि कब सीड मिक्स का वीडियो आएगा। बहुत दिनों से वीडियो नहीं भी बनाया हुआ था, तो थोड़ा सा बिजी था, बर्ड्स को भी लेकर बिजी था। ब्रीडिंग भी चालू हो गया है, वो भी हम धीरे धीरे शो करेंगे इफ़ नीडेड। तो जब सीरीज़ को कंप्लीट करना होगा, तो सीरीज़ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है सीड मिक्स। सीड मिक्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑल ओवर द ईयर। अचानक सीड मिक्स चेंज कभी नहीं करना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम्स आता है, कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारा आता है। तो ये जो वीडियो होगा ये एंटायरली होगा सीड मिक्स के ऊपर। तो ये जो मैं करता हूँ, फिर से एक ही बात बोलूँगा, दिस इज़ द वे दैट आई डू। नॉट नीडेड कि आप लोग यही मेथड फॉलो करें, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। मगर जो भी मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, भाई है, बहुत सारा सीनियर्स भी है, वो भी चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, अच्छा थोड़ा सा नॉलेज शेयर करूँ जो भी मेरे को आता है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँचे, और नॉट ओनली इन कोलकाता की ऑल ओवर इंडिया तक पहुँचे। एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग द चैनल सो मच, क्योंकि मैंने तो कुछ वीडियो डाला भी नहीं, फिर भी 250,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गया। बहुत अच्छा रिव्यूज़ आता है। थैंक यू टू पीपल लिविंग इन बांग्लादेश ऑल्सो, टू पीपल लिविंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड हु आर सपोर्टिंग। बहुत लोगों ने मेरे को इनबॉक्स भी किया मेरा पेज में, व्हाट्सएप में। सो सभी लोगों को मैं कोशिश करूँगा हेल्प कर देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। तो जैसे कि थोड़ा सा साउंड इशू भी हो रहा था, मेरे पास माइक्रोफोन था नहीं, तो मेरा भाई शुभो ने मेरा बर्थडे में गिफ्ट किया था, तो अभी माइक्रोफोन से ही मैं बात करूँगा। तो आई होपफुली साउंड भी आप लोगों को अच्छे से मिले। बहुत लोगों ने बोला भी कि इतना अच्छा वीडियो है, साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है, तो एवरीथिंग हैपन लाइक दैट। सो होपफुली अभी आप लोगों को साउंड का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो अभी चलते हैं वीडियो में। तो वीडियो का पहला जो मैं बोलूँगा कि जैसे कि आप लोग देखे हो, सॉफ्ट फूड का वीडियो मैंने पूरा डिटेल में बनाया था। सिंस द सॉफ्ट फूड कंटेन्स मोर देन 20 to 22 इंग्रेडिएंट्स, तो मैं क्या करता हूँ कि सीड मिक्स ज़्यादा रिच नहीं करता हूँ। बट जैसे कि ये वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा जो वैरायटी देना चाहिए मेजरली देते हैं लोग, वो मैंने दिखाया हूँ। मगर जो प्रोपोर्शंस में देता हूँ वो बहुत चेंज किया हो, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये सीड मिक्स। जो मेन 6 इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास, वो आप लोगों को दिखा तो सामने है। वो पहला है कैनरी सीड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स में आता हूँ मैं। नेक्स्ट है हेम्प सीड। थर्ड है येलो मिलेट। फोर्थ है एक मिलेट मिक्सचर जो मैं बनाता हूँ वाइट, रेड एंड ब्लैक मिलेट से। एक होता है पैकेज्ड फूड, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल कंपनीज होता है बहुत सारा, कोई एक का नाम लेने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। तो इम्पोर्टेड सीड मिक्स का 1 kg 2 kg का पैकेट मिलता है, तो वो भी मैं लेता हूँ। उसमें सभी इम्पोर्टेड सीड्स रहता है। एंड बस ये 5 इंग्रेडिएंट्स है, और इसमें मैं सब कुछ मिलाता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने आपको बोला, ये 5 सीड मिक्स का, ये मैं मिलाता हूँ द डेली मिलेट से। मतलब डेली मिलेट बोलकर जो भी आप लोग खिलाते हो एज स्टेपल फूड, मतलब नॉर्मल कंगनी दाना जो हम बोलते हैं, बंगाली हिंदी जो भी बोले आप, कंगनी बोलते हैं, ग्रास सीड्स। तो ग्रास सीड्स का भी बहुत तरह का डिफरेंट टाइप्स होता है, ठीक है। कोई काला काला होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई थोड़ा सा येलोइश टेक्सचर का होता है। तो मैं जो ग्रास सीड या जो कंगनी दाना यूज़ करता हूँ, वो लोकल में हम लोग बोलते हैं डीलक्स। तो वो एकदम डीलक्स होता है, वो वाइटिश टेक्सचर का होता है, वाइटिश और येलो टेक्सचर का, वो पूरा क्लीन रहता है दाना। तो वो मैं 1 बैग खरीदता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा बर्ड्स है, तो मैं कोशिश करता हूँ 1-2 बैग्स एक साथ खरीदने के लिए। एक बैग में 50 kgs का होता है। तो मैं जो प्रोपोर्शन बनाता हूँ वो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि मैं सीड डिस्पेंसर्स यूज़ करता हूँ।
तो सीड डिस्पेंसर्स में बड़ा सीड्स में नहीं देता हूँ, जो भी बड़ा सीड्स में देता हूँ वो सब सोक सीड मिक्सचर में चला जाता है, मतलब जो सॉफ्ट फूड डाइट को अपनों को ने मैंने दिखाया था। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि जो जो मैंने रखा हो वो। तो पहला जो इम्पोर्टेंट सीड सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कैनरी सीड। तो कैनरी सीड का माइक्रोस्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर बर्ड्स। कैनरी सीड्स देना ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और कैनरी का प्रोपोर्शन हमेशा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। कैनरी में फैट कंटेंट बहुत कम रहता है, ठीक है, इसमें मोस्टली रहता है क्रूड फैट रहता है, प्रोटीन रहता है, फाइबर रहता है एंड सम सॉल्युबल शुगर और थोड़ा सा मिनरल्स भी रहता है, कुछ कुछ जैसे मैग्नीशियम और जिंक। सेकेंड सीड बहुत इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर फॉर द फैट पर्पस, क्योंकि फैट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, बॉडी हीट मेंटेन करता है। और मैं ब्रीडिंग सीजन जब भी बोलूँगा मैं रेफ़र करूँगा विंटर सीजन के साथ। तो विंटर सीजन में बॉडी हीट रहना बहुत ही ज़रूरत होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीड दैट वी ऑल विल रिक्वायर टू ड्यूरिंग द सीड मिक्स इज़ हेम्प सीड। तो हेम्प सीड में जो रहता है वो कैलोरीज रहता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होता है। इसमें से क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलता है, फैट कंटेंट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा प्रोपोर्शन भी रहता है एंड थोड़ा सा फाइबर एंड शुगर भी रहता है। तो ये होता है हेम्प सीड का टोटल पोर्शन। इसमें मैं थोड़ा बहुत देर बाद आऊँगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट सीड जो रहता है वो भी देखने में तो एकदम कंगनी जैसा ही लगता है, मगर है नहीं, ये इसको बोलते हैं येलो मिलेट। येलो मिलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मैं ऐसा एकदम ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये नहीं करेंगे कि सारा साल देगा ही नहीं, वैसा बात एकदम ही नहीं है, सारा साल ज़रूर देना होगा, मगर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन वी हैव टू बी वेरी मच कॉशस, हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड डाइट के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर ही जो चिक्स है, जो न्यू बॉर्न रहता है, उस पूरा ये डाइट के ऊपर ही बैलेंस्ड होके वो ग्रो करता है। अगर ठीक ठाक से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा तो स्टंटेड चिक्स होगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस भी आएगा, चिक्स वीक होगा, चिक्स का बड़ा होकर फेदर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लिस्ट दैट आई कैन मेक, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप लोगों को ब्रीडिंग सीजन में थोड़ा ज़्यादा फोकस रहना होगा। सो थर्ड जो मैं बोलूँगा येलो मिलेट। येलो मिलेट का जो बेसिक कंटेंट रहता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है, वो पेट के अंदर अल्कलाइनिटी मेंटेन करता है। सेकेंड थिंग जो रहता है वो इजीली डाइजेस्टेबल है, तो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, एंड इट इज़ अ कामिंग फूड विथ हाई प्रोटीन। ओके, द प्रोटीन कंटेंट इन येलो मिलेट इज़ वेरी हाई। एज यू नो, प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, एज इट हेल्प्स the entire chick to grow up, which is the most important thing। प्रोटीन में से स्ट्रेंथ मिलता है, और अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो बॉडी डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी आप बोले, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइप्स का मिलेट का मिक्सचर मैंने किया हुआ हो, तो ये एक्चुअली बेसिकली 6th है। तो 4, 5, 6 एक साथ मैंने मिक्स किया हो। ये अगेन इट्स अ टाइप ऑफ मिलेट, जस्ट लाइक द डेली मिलेट, जैसे कि कांगनी दाना होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं गूगल करने से मिलता है। सो सिंस आई नो, आई एम शेयरिंग इट विथ यू। कांगनी दाना इज़ नोन एज फॉक्सटेल मिलेट, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ मिलेट विथ रेड, वाइट एंड ब्लैक इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स, इन द डेवलपमेंट ऑफ द कामिंग नेचर ऑफ द पेरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पेरेंट्स को विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। एंड दिस पार्ट, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये 5th मिक्सचर है। ये जो 6 बोल मैंने रखा हुआ है वो बेसिकली इन सब लोगों का मिक्सचर है यहाँ पर। दिस पार्ट इज़ द imported bag of mixture that I buy, ठीक है। कोई भी कंपनी हो सकता है, कंपनी नहीं भी हो सकता है, कोई भी इम्पोर्टेड सीड का मिक्सचर जो होता है वो एक बैग में आता है। इसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ सनफ्लावर दिखेगा आप लोगों को, थोड़ा अमाउंट ऑफ सैफ्लावर भी दिखेगा, कुसुम दाना। थर्ड आप लोगों को दिखेगा हर्ल्ड ओट्स,
ये सब मैंने ऑलरेडी वो वीडियो में बोल दिया है, सॉफ्ट फूड का वीडियो में। एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोग देख रहे होंगे, ग्रीन और पिंक का स्मॉल स्मॉल बॉल करके एक चीज़ है, वो है फ्रूट पेलेट। क्योंकि लव बर्ड्स उतना फ्रूट्स नहीं खाता है, कोई अगर हैबिचुएट कर पाएगा तो ज़रूर खाएगा। ऑब्वियसली लव बर्ड्स आर वेरी गुड इन नेचर, इफ़ गिवन द प्रॉपर अटेंशन दे विल ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द ब्रीडर। ये पूरा ही ब्रीडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फ्रूट पैलेट्स मैंने ऐड किया हुआ हो, क्योंकि मेरा लव बर्ड का सेटअप डिफरेंट है और कॉन्योर का सेटअप डिफरेंट है। मैं लव बर्ड्स को अलग से रॉ फ्रूट नहीं देता हूँ, ठीक है। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर वो भी मिक्सचर किया हुआ है। तो यहाँ पर भी अराउंड 10 सीड्स का इम्पोर्टेंट मिक्सचर रहता है, बकव्हीट, नाइजर सीड, रेड मिलेट, वाइट मिलेट एक्सेट्रा का। सो ये है टोटल मिक्सचर जो आप लोगों को दिख रहा है। बहुत डिटेल में कुछ बोलने का है नहीं, जो भी मैं सीड प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को एकदम सिंपल वे में मैंने दिखाया। अभी एक बोल लेना, लास्ट में मैं प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा। ये मे बी 100 ग्राम का एक बोल रहता है। तो आई विल टेक दिस, पुट इट इन, आई विल टेक द मिलेट मिक्सचर, पुट इट इनसाइड, आई विल टेक द कैनरी, पुट इट इनसाइड, I'll take the imported seed mixture, put it inside. I'll take the hemp seed, put it inside, and again the millet canary mixture, I'll take it in. So that's the part. अभी ये जो हुआ, the entire thing आप लोग अच्छे से मिक्स करो, ठीक है, एकदम अच्छे से मिक्स करो, इवनली मिक्स करना, ताकि कहीं जगह ज़्यादा कैनरी, कई जगह ज़्यादा हेम्प सीड, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने से द एंटायर मिक्सचर विल बी देयर। तो आप लोग ये देख लेना। द फाइनल पोर्शन जो आता है वो है प्रोपोर्शन के ऊपर। क्योंकि मैं बहुत रिच सॉफ्ट फूड, पहले भी मैंने बोला, द सॉफ्ट फूड पोर्शन इज़ क्वाइट रिच, इट्स फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। सो देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अभी आपके सामने जो बिगर बोल है इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो यहाँ पर जो मिक्सचर है वो डेली मिलेट को छोड़कर सब कुछ है, सब कुछ है, सनफ्लावर से लेके कैनरी तक जो है सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ है। अभी जो प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले भी बोला, मैं रिपीट नहीं करूँगा सॉफ्ट फूड के ऊपर। तो ये जो 600 ग्राम या 500 ग्राम ही मैं पकड़ लेता हूँ, ये 500 ग्राम का एक बोल है, ठीक है, 500 ग्राम का सीड मिक्स, ये मैं ऐड करूँगा 5 to 6 kg ऑफ डेली मिलेट के साथ, ठीक है। 5 to 6 kg के साथ मैं ये 500 ग्राम ऐड करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। यही मेरा सीड मिक्स का डाइट है ब्रीडिंग सीजन के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कोई मेडिसिन नहीं, इसके ऊपर कोई एवियन कैप्सूल नहीं। कितना सब कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, बहुत कुछ बोलता भी है, कुछ नहीं लगता है। दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है ये सीड मिक्स, ठीक है। ये अराउंड, मैं अगर बोलूँगा रफली अराउंड 200 kg या 250 रुपीज़ पर kg का हो जाता है। तो ब्रीडिंग सीजन में मैक्स टू मैक्स मैं ये 10 kg खरीदता हूँ, 10 kg खरीदने से मेरा हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। जहाँ पर भी स्मॉल चिक्स है आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कंगनी देकर ऊपर भी स्प्रिंकल कर देख सकते हो, मे बी 50 ग्राम्स या 30 ग्राम्स पर पेयर। तो मैं उतना तो नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा बर्ड्स है, तो इसीलिए मैं जो भी करता हूँ मैंने दिखाया आपको। 500 ग्राम का ये मिक्सचर के साथ 5 to 6 kg, थोड़ा ज़्यादा भी होगा नो इशू। ये अगर आप 1 kg कर देंगे तो वहाँ पर 10 kg कर दीजिए, ठीक है। 10 kg आप ऐसा भी कर सकते हो, 10 kg कंगनी के साथ 1 kg वैरायटी सीड मिक्स। अगर आप लोग सॉफ्ट फूड का मेथड फॉलो कर रहे हो, अगर वो नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा दीजिएगा, इससे फ़ायदा होगा तो मे भी हो सकता है, मगर मैं यही करता हूँ। मैं अपना प्रोसीड्योर आप लोगों के साथ शेयर किया, मोर देन एनफ है ये प्रोसीड्योर। वीडियो में मैं दिखाऊंगा भी कितना शौक से ये खाता है। तो सभी बर्ड सीड्स खाता है, नथिंग रियली एक्स्ट्रावेगेंट इन दैट। बहुत ही प्लेन वीडियो था। होपफुली दिस वीडियो वॉज एज इन्फॉर्मेटिव लाइक दी अदर्स। सीड हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए एकदम सिंपल रखने के लिए। जो भी आप लोग डेली कंगनी देते हो, कंगनी से ही बहुत काम हो जाता है, ठीक है। वो एज अ स्टेपल फूड है, जैसे कि रोटी खाते हो आप लोग, राइस खाते हो, बॉइल्ड राइस या कुछ भी खाते हो,
ठीक वैसे ही कंगनी है, उसके साथ जो दाल, चिकन एक्सेट्रा एक्सेट्रा लगता है वो सब सॉफ्ट फूड, और ये वैरायटी ऑफ दाना के साथ टोटल जो बैलेंस डाइट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ अगर आप लोग चाहते हो तो बेनेलक्स या डेली नेचर बहुत सारा कंपनीज होता है, गार्डवो एक्सेट्रा, सभी का एक ग्रिट आता है, तो मे बी आप लोग 100 ग्राम ग्रिट भी इसके साथ मिक्स कर दे सकते हो। कभी कभार मैं करता हूँ, मैक्सिमम टाइम नहीं करता इसीलिए नहीं दिखा है यहाँ पर। तो वो भी आप लोग ग्रिट, कोई वो सब शुरकी वगैरह जो मिलता है मैं नहीं करता हूँ, जो करता है मगर मैं नहीं करता हूँ। तो ये इसके साथ कंगनी दाना देता हूँ, मोर देन एनफ हो जाता है। यही है, दैट्स द सिंपल मोस्ट सिंपल पार्ट। द इजीएस्ट बर्ड टू कीप इज लव बर्ड्स। ठीक है, लव बर्ड्स बहुत ही हार्डी होता है, दे आर एक्सट्रीमली प्लेफुल बर्ड्स, बहुत ज़्यादा नॉइजी एकदम ही नहीं है। लव बर्ड्स बहुत सारा क्वांटिटी में रखोगे तो डिफरेंट है, नहीं तो एकदम ही डिफ़िकल्ट नहीं है। ज़्यादा डिजीज़ नहीं आता है, एकदम ही डिजीज़ नहीं आता है। अगर आप लोग जो नेसेसिटी स्टेप्स होता है, रिक्वायरमेंट होता है, वो अगर आप लोग दे देंगे तो कुछ इशू नहीं होगा। ठीक है, दैट्स द थिंग, easiest part. Happy aviculture, happy breeding, and this will be the end of episode 3, basics of breeding. Stay tuned with us, do subscribe our channel, share it among your friends, hopefully you will like it, and आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपका बर्ड्स कैसे खा रहा है सब कुछ। ठीक है, और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं भी बोलना भूल गया, कैनरी सीड का पोर्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सब का पोर्शन कम होना चाहिए। हेम्प का सबसे कम होना चाहिए और बाकी का इक्वल होना चाहिए, मगर कैनरी का पोर्शन 500 ग्राम होगा भी, वो भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जस्ट फॉलो दिस एंड योर बर्ड्स विल बी हेल्दी, हैप्पी। एंड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हो। फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल का कमेंट बॉक्स भी खुला है। अभी हम लोग कम्युनिटी सेक्शन भी अप्लाइड हो गया है, यूट्यूब ने अनलॉक किया है हमारे लिए, तो कम्युनिटी सेक्शन में भी आप लोग पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो टेक केयर, सबाई भालो थाकबेन।